अब बेटा हमारे पास जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 3 के बारे में है। और ये 10th क्लास की जो मैथ है हमारे पास उसके बारे में हमने पढ़ना है। ठीक हो गया। और इसका जो नाम है वो क्या है, इसका नाम है वेरिएशंस। क्या नाम है इसका? वेरिएशंस। और इसको बेटा सादा लफ्ज़ों में हम कहें ना तो आपको उर्दू में इसको तगय्युरात कहते हैं, लेकिन मैं सादा करके कहता हूँ। सादा करके हम कहते हैं तब्दीलियाँ। तब्दीलियाँ ऐसे लो ऐसे है, ऐसे ही है। असल में मेरी ना थोड़ी उर्दू वीक है, ठीक है। मैं बता देता हूँ आप सबको, तो कोई बात नहीं, अब समझना आपने गौर से। अब तो उसी को आप कह लेते हैं तगय्युरात। ठीक हो गया भाई। अब इसको कुछ लोग ये भी कह सकते हैं, आप रेशो भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको आप दूसरा क्या नाम है इसका, तीसरा बेटा, इसको आप प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं, निस्बत। ठीक हो गया। अब सो बेटा ये हम देखते हैं कि वेरिएशन या फिर रेशो को डिफ़ाइन किस तरह से करेंगे। रेशो सो आप ये कहेंगे ये असल में दो एक जैसी चीज़ों के दरमियान एक ताल्लुक़ होता है। दो एक जैसी चीज़ों के दरमियान एक ताल्लुक़ होता है, रिलेशन होता है, उसको आप रेशो कहते हैं। सो इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज़। एक जैसी को क्या कहते हैं? सिमिलर क्वांटिटीज़। ठीक हो गया कि नहीं? तो जो दो एक जैसी चीज़ों के दरमियान बेटा जो ताल्लुक़ होता है उसको आप क्या कहते हैं? इंग्लिश में रेशो कहते हैं, इसको निस्बत भी कहते हैं। ठीक हो गया। अब इसको ज़ाहिर कैसे करते हैं? मिसाल के तौर पे हमारे पास दो नंबर्स हैं, हम उनकी रेशो देखना चाहते हैं। एक ए है और एक बी है। तो रेशो को कैसे लिखते हैं? दो नंबर्स के दरमियान दो डॉट्स की मदद से आप इसको लिखते हैं। ठीक हो गया भाई। अब हम इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, ऐसे है कि नहीं? सो ये जो बटा होता है ये भी रेशो को ही ज़ाहिर करता है। इसको आप प्रोपोर्शन पढ़ लेते हैं, समझ आ गई कि नहीं? रेशो भी पढ़ लेते हैं, वेरिएशन भी पढ़ लेते हैं, समझ आ गई कि नहीं? अब तो ये हमारे पास बार बार समझ आ गई कि नहीं, समझ आ गई कि नहीं, ये बाद में मसला ना बने। अब बहरहाल ये हमारे पास हो गया। अब ज़रा देखते हैं, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उनके दरमियान किस तरह से थोड़ा और बात कर लें। बेटा ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है रेशो के ऊपर जो होता है, या फिर ये कह लें कि ये जो ए है इसको बेटा आप कहते हैं एंटीसीडेंट। ठीक हो गया। और ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है बी, इसको बेटा आप क्या कहते हैं? इसको आप कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। समझ आ गई नहीं? अब बेटा उसके बाद ये हमारे पास बन गया। और एक और बात है कि जो दो नंबरों के दरमियान रेशो होती है, क्या होती है? दो नंबरों के दरमियान इसका कोई यूनिट नहीं होता। सो आप ये कहेंगे रेशो हैज़ नो यूनिट। क्यों नहीं होता? मिसाल के तौर पे हम ये देखना चाहते हैं भाई हमारे पास 5 मीटर एक लेंथ है, उसकी रेशो देखना चाहते हैं 10 मीटर लेंथ के साथ। ऐसे है कि नहीं? तो रेशो ऐसे ही लिखते हैं ना, 5:10। अब तो मीटर मीटर क्या आ जाएंगे, यानी कि यूनिट्स कैंसिल हो जाते हैं इस वजह से, क्योंकि सिमिलर क्वांटिटीज़ हमने कहा था, तो सिमिलर क्वांटिटीज़ का यूनिट भी तो सेम होगा, तो यूनिट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इस वजह से इसका कोई यूनिट नहीं होता। ये बात क्लियर है यहाँ तक? अब ये हमने थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दिया है और ये आपको पता होना चाहिए, बस काफ़ी है इतना। अब ज़रा हम आगे चलते हैं, इसकी जो एक्सरसाइज है वो शुरू करते हैं। एग्जांपल्स आप बेटा खुद करेंगे इसकी, अगर कोई नहीं होगी तो आप मेरे से करवा लेंगे। ठीक हो गया भाई। और अगर कहीं पे आपको प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट भी कर सकते हैं और मेरे से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब बेटा जो
आप लोग तो इधर बैठ के पढ़ रहे हैं तो आप तो मेरे से डायरेक्टली पूछ लेंगे। ये जो इधर बैठ के पढ़ रहे हैं इन्होंने क्या करना है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आपने बेटा वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन हो उसमें आप क्वेश्चन लिख के अपना सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि वो रिप्लाई आपको कर दूँ अगर टाइम हुआ मेरे पास। अब हमने एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करनी है। तो पहला क्वेश्चन आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक हो गया। वो कह रहा एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशो ए बी। ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनको आपने रेशो की सूरत में लिखना है, ठीक हो गया। एंड एज अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब होता है इनको फिर आपने बटे की सूरत में भी लिखना है, ठीक हो गया। और उसके बाद इन इट्स लोएस्ट फॉर्म, सिंपल से सिंपल करके यानी कि हल करके आपने उसको जो कट रहा होगा कट कुटा के सारा कुछ हल करके आपने कैंसिल करके फिर आपने उसको लिखना है। मिसाल के तौर पे पहला हमारे पास है क्वेश्चन, उसका पहला जुज़ है, बेटा गौर से सबने समझना है। RS रुपीज़ इसको पढ़ते हैं, रुपीज़ 750 इसकी आपने, और साथ में आपके पास है रुपीज़ कितने हैं, रुपीज़ 1250। इन दोनों के दरमियान आपने क्या फ़ाइंड करनी है, रेशो फाइंड करनी है। एक तो इनको आपने एक्सप्रेस करना है, बातें ना करें आप वरना आपको मैं वीडियो से बाहर निकाल दूँगा। इधर देखिए भाई, अब सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इसको रेशो की फॉर्म में लिखना है, ठीक हो गया। और अगर आपने दो चीज़ों को रेशो की सूरत में लिखना है या रेशो की फॉर्म में लिखना है तो मैंने यहाँ पे बताया था कि यूनिट कोई नहीं होना चाहिए, या फिर इनको दोनों को सेम ही यूनिट में आपने लिखना है। अब तो दोनों का यूनिट सेम है, ये तो बात क्लियर है, अभी हमें यूनिट का कोई इशू नहीं है। अब हम ज़रा इनकी रेशो लिखते हैं, तो 750 रेशो 1250, ठीक हो गया। अगर हम इसको साथ में उसने कहा कि इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिखें, किसकी फॉर्म में लिखें, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें। तो फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे, 750 बटा कितना है 1250, ठीक हो गया भाई। अब तो हमने रेशियो भी लिख दी, फ्रैक्शन भी लिख दी। अब एक और इशू है, उसने कहा इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखो, यानी कि इनको सॉल्व करो, कम से कम जितने नंबर्स आते हैं उनको आप लिखो। अब ज़रा देखते हैं हमारे पास कैंसिल क्या हो रहा है। ये कैंसिल 5 के टेबल में आ रहे हैं दोनों, और 2 10 और 5 बार 25, ठीक हो गया। और ये बच गया हमारे पास क्या, 15 बटा 25, फिर से कट रहा है 3 बटा 5, यानी कि ये आ रहा है 3/5। तो अगर आप इसको रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे बनेगा, 3/5। कितना बनेगा, 3/5। ये हमारे पास आंसर है, ठीक है जी। अब यहाँ तक क्लियर है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है। प्रैक्टिस करेंगे तो फिर और क्लियर हो जाएगा। अब हमारे पास है सेकंड इसका पार्ट। सेकंड पार्ट ये है कि 450 सेंटीमीटर, उसकी रेशो आपने लेनी है किसके साथ, 3 मीटर के साथ। किसके साथ, 3 मीटर के साथ। यहाँ पे बताएं कुछ करने की ज़रूरत है हमें, क्या ज़रूरत है, इनका यूनिट सेम नहीं है, इनका यूनिट सेम नहीं है। तो सेंटीमीटर को मीटर में करने के बजाय बेहतर ये है कि आप दोनों छोटे यूनिट इस्तेमाल कर लें। मीटर को किस में कर लें, सेंटीमीटर को। देखें भाई, पहला तो सेंटीमीटर ही रहेगा, लेकिन दूसरे मीटर को सेंटीमीटर में कैसे करेंगे बेटा, 1 मीटर में, ये साइड पे आप लिख लेंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो अगर 3 मीटर हैं तो 3 ज़रब 100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 300 मीटर सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर, यानी कि 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर हो गए हैं। तो दोनों का हमारे पास अब यूनिट बन गया सेम। अब हम इनकी ले लेते हैं रेशो। तो पहला नंबर था 450 सेंटीमीटर और रेशो 300 है, 300 सेंटीमीटर। अब इसको हम अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, 450 बटा 300, ठीक हो गया भाई। अब कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा, ये कट गया, तो ये क्या आ रहा है
3/2 यानी कि 3:2। ये आंसर है आपके पास। ठीक है जी, ठीक है। अब ज़रा हम चलते हैं इसके, ये नज़र आ रही है साइड। अब हम चलते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरा पार्ट ये है बेटा कि 4 kg हो और 2 kg और 750 ग्राम हो। तो इन दोनों में आपने रेशो फाइंड करनी है। चलें भी हम रेशो फाइंड करते हैं इसकी। सबसे पहले तो ये है कि यूनिट सेम नहीं आ रहे, तो क्यों ना इनके यूनिट सेम कर लें। अब 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। सो आप 4 kg में फिर कितने ग्राम बन जाएंगे? 4 ज़रब 1000 कितना हो जाएगा? 4000 यानी 4000 ग्राम बन जाएगा। ठीक हो गया भाई। बेटा जितना भी नंबर दिया होगा उसी से आपने 1000 को मल्टीप्लाई कर देना है किलोग्राम से ग्राम में जाने के लिए। अब इसको भी ग्राम में कर लें तो 2 किलो है ना, तो 2 को किससे आप ज़रब करेंगे? 1000 से। और 750 भी है साथ, तो उसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, क्योंकि जो ग्राम में पहले दिया उसको वैसे ही लिख देंगे और इसको किलोग्राम वाले को ग्राम में करने के लिए उस नंबर को आपने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2750 ग्राम। क्लियर है जी। अब दोनों को हमने ग्राम में कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इनकी रेशियो फाइंड कर लेते हैं। सो पहला हमारे पास है 4000 ग्राम और रेशो कितने हैं हमारे पास? दूसरा कौन सा नंबर है? किसके साथ? 2750 ग्राम के साथ। तो अगर आप इसको इक्वल में लिखें, यानी कि इसको आप फ्रैक्शन में लिखें, तो कैसे लिखेंगे? 400 ऊपर आएगा और 2750 नीचे आएगा। ठीक है। सो ये कट गया। अब 5 के टेबल में आ रहा है, 5 8 बार 40 और 0 और 5 5 बार 25, 2 बच गया और 5 5 बार 25, तो ये बच गया कितना? 80/55। ठीक हो गया। अब फिर से तो नहीं कट रहे, फिर से कट रहे हैं। किस से? और 16:11 यही बच रहा है ना। तो आपके पास जो ऊपर था उसका आंसर हमारे पास फ्रैक्शन में आ गया, और इसको अगर आप लिखेंगे रेशो में तो कैसे लिखेंगे? 16:11 ये आंसर है। ठीक हो गया भाई। उसके बाद हमारे पास है, देखें आंसर यही है, यही है। चलो शुक्र है आंसर यही है। तो उसके बाद आगे हमारे पास है तीसरा, चौथा क्वेश्चन। चौथा आप कर लेंगे या करूं? कर लेंगे? कर लोगे कि नहीं? चलें इधर वो करवा देता हूँ। आखिरी जो 2 क्वेश्चन है हमारे पास करवा ही देता हूँ। आप ये ना कहें कि सर ने करवाया नहीं है, सर हमसे ही सारा काम करवाते रहते हैं। चलें भाई आगे हमारे पास ये चौथा पार्ट है इसका। वो ये कहता है कि 27 मिनट हों और 30 सेकंड हो। 27 मिनट और 30 सेकंड हो, तो उसकी आप रेशो फाइंड करें 1 आवर के साथ, 1 घंटे के साथ। ठीक है। अब देखें भाई, तो पहले तो ये है कि यहाँ पे मैंने बताया कि छोटी यूनिट कोशिश करें आप छोटी से छोटी यूनिट लें। ठीक है। अब जो आपको अवेलेबल हो, अब यहाँ पे अगर सेकंड आ रहा है छोटा यूनिट, तो सारों को सेकंड में आप कन्वर्ट कर लें। ठीक है। अब आपने याद रखना है कि एक जो आर होता है उसमें कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। ठीक हो गया भाई। और उसके बाद एक आर में जो आपके पास सेकंड्स होते हैं वो कितने होते हैं? 60 × 60 होते हैं, यानी कि 3600 सेकंड होते हैं। ठीक हो गया कि नहीं? तो ये भी आपने लिख लिया कि 1 आवर इज़ इक्वल टू 3600 सेकंड, 3600 सेकंड आपके पास। ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपने लिख ली हैं। ठीक है। अब बेटा क्या है कि 27 मिनट, इसको आप कन्वर्ट करेंगे पहले तो मिनट से जाना है आपने किस में? कहाँ पे है? सेकंड में। किस में जाना है? सेकंड में। और उसके बाद 1 मिनट में वो भी लिख लें कि 1 मिनट में बेटा कितने सेकंड होते हैं?
60 सेकंड्स होते हैं। ठीक हो गया भाई। तो मिनट से जब आपने सेकंड में जाना है तो आपने मल्टीप्लाई करना है 60 के साथ। किसके साथ? हो गया शुरू। चलें भाई, अब ज़रा देखें आपके पास जो है, जब मिनट से आपने सेकंड्स में जाना है तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस साथ में 30 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जो सेकंड में साथ पहले से पड़ा उसको प्लस कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद तो ये कितना बन गया? 1650 सेकंड, यानी कि आपके पास जो ये आ रहा था 27 मिनट और कितने सेकंड थे? 30 सेकंड, तो वो इक्वल है इसके। ठीक हो गया भाई। अब ये हमने कर लिया है, तो ये तो हमने कन्वर्ट कर लिया। अब इसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, अब बेटा जो 1 आवर होता है उसमें कितने सेकंड्स होते हैं? ये अभी मैंने लिखा है 3600 सेकंड्स। तो 1 आवर की जगह पे डायरेक्ट आप उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक हो गया भाई। अब ज़रा मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करने लगा हूँ। 27 मिनट और 30 सेकंड की जगह पे क्या आएगा? 16। चलें, अब देखेंगे ज़रा कि आपके पास 1650 सेकंड आ गए इस हिस्से के पहले के, और रेशो आ रही है 1 आवर के साथ। तो 1 आवर के कितने सेकंड्स हैं? 3600 सेकंड्स हैं। ठीक हो गया भाई। अब तो इनको अगर आप फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 1650 ओवर 3600, तो ये सिफर कैंसिल, ये 5 के टेबल में आ रहा है। 5 3 बार 15 और 5 3 बार 15, और नीचे क्या आ रहा है? 5 7 बार 35, 1 बच गया, और 5 2 बार 10। तो ये आ गया भाई आपके पास कितना? 33/72। ये मज़ीद तो कैंसिल नहीं हो रहा, 3 से हो रहा है। 11 3 बार 33, और बटे में आ जाए तो 3 2 बार 6 और 3 4 बार 12। तो ये क्या आ गया है? 11/24। तो इसको आप चलें ये नोट कर लें आप, ये कल के लिए आपका काम है।